वाराणसी में सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम काशी में हैं और बुद्धिजीवियों से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बहुत गंभीर मसला है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि डेमोग्राफी बदल रही है। जहां पर जनसंख्या चुनाव जहां होते हैं वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहां जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि डेमोग्राफी बदलती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए हैं, भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और वहाँ पर डेमोग्राफी बदल रही है। कई ऐसे इलाके हो गए हैं जहाँ पर चुनाव से पहले ही चुनाव की स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती है। क्या लगता है? उपराष्ट्रपति जी ने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है और निश्चित रूप से डेमोग्राफी चेंज हुई है। कई स्टेटों में, कई जिलों में तो स्थिति इतनी विकट हो गई है कि वहाँ पे चुनाव पहले से ही तय हो जाते हैं कि ये कैंडिडेट जो लड़ रहा है फला कम्युनिटी का या फला कास्ट का, वो उसका जीतना तय है। आपने जिसे देखा अभी मेरठ से हमारे जो है सांसद महोदय राहुल गांधी वायनाड गए। वायनाड में जो डेमोग्राफी की जो बात होती है वहाँ पे राहुल गांधी एक सुरक्षित सीट उनके लिए है, वहाँ पे वो तो जीतना तय है। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, अगर राष्ट्रपति जी ने इस पर चिंता व्यक्त की है तो बिल्कुल सही व्यक्त की है। और ये सब घुसपैठ जो अवैध घुसपैठिए जो हैं उनकी वजह से ये सब होता है। और जैसा कि आपने कहा डेमोग्राफी की बात, ये कास्टिज्म की भी बात जहाँ तक आती है, इसमें भी आप देखिएगा तो सिर्फ हिंदुओं में, सनातनियों में कास्टिज्म खोजा जाता है, मुस्लिमों में कास्टिज्म नहीं है। उसमें भी तमाम फिरके हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता है। ये तुष्टीकरण जो है देश के लिए बहुत घातक है और ये आने वाले समय में इस पर जो है रोक नहीं लगी तो ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। कुछ लोगों से और ही बात कर रहे हैं, लगातार हमारी बातचीत जारी है। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव से पहले ही सब कुछ निर्धारित हो जाते हैं, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? नहीं, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा है। ये लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। जिस हिसाब से डेमोग्राफी इस देश की बदल रही है, ये तय सुनिश्चित होता कि कौन जीतेगा। ओवैसी जैसी पार्टी जिसको लोग जानते भी नहीं हैं, उनकी AIMM जो पार्टी है वो बिहार के उधर जाके सीमावर्ती क्षेत्रों में जीत जाती है। उन्हें ये पता है कि हम जीतेंगे क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा है और ये स्थिति पूरे देश में है। और इसके लिए चुनाव की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? जैसे आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है, जहाँ डेमोग्राफी बदली है, जहाँ ढंग की अराजकता होती है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगना चाहिए। अब केंद्र की सूची में उसको दाखिल करना चाहिए कि ये जो है केंद्र शासित स्टेट होगा। चुनाव की ज़रूरत वहाँ नहीं है। ये एक समीक्षा करनी चाहिए भारत की कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ डेमोग्राफी बदली है और वहाँ पर जो है चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उसको या तो केंद्र शासित प्रदेश बनाएं या वहाँ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाएं आप, तभी जाकर के लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे। क्या लगता है, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, इस समय जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर चुनाव से पहले ही चुनाव के नतीजे तो है वो सामने आ जाते हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए, भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? ये जो उपराष्ट्रपति ने जो कहा है वो लगभग सही है, क्योंकि जहाँ पर इस तरह के देखा जा रहा है कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से वहाँ बहाल नहीं हो पा रही है, वहाँ बल्कि राष्ट्रपति शासन ही रखा जाए, वो ठीक है जब तक कि शांति न हो जाए। घाटी के क्षेत्र जो जैसे हैं जम्मू कश्मीर की एरिया या और जैसे झारखंड एरिया में, तो इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से जब तक ये शांति बहाल न हो जाए तब तक तो यहाँ पर शासन की, राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा करके पहले वहाँ पर शांति बहाल कराया जाए, उसके बाद तो फिर लोकतांत्रिक चुनाव हो। देश में जिस तरीके से कई हिस्से ऐसे हैं जिसे लेकर के लगातार जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो चिंता व्यक्त करते हैं, कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जरूर है, मगर कई हिस्से ऐसे होते जा रहे हैं जहां पर चुनाव से पहले ही चुनाव की जो रिजल्ट है वो सामने आ जाते हैं। तो लोकतंत्र के लिए किस तरीके का खतरा आप मानते हैं ऐसे इलाकों में? देखिए, विषय ये है कि डेमोग्राफी का जो है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यह डेमोग्राफी परिवर्तन हुआ कैसे। ये वोट की राजनीति के लिए जिस तरह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कश्मीर में जो घटनाएं हुई,
वहाँ की डेमोग्राफी में परिवर्तन आया, तो इस पे प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण ऐसी परिस्थिति आई है। चुनाव भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के विरुद्ध जाकर के, चाहे उपराष्ट्रपति महोदय हो, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय हो, आप संविधान के विरुद्ध जाकर कोई बात कहते हैं तो उसका कोई औचित्य भी नहीं है। ये सरकार का अपना निर्णय होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए कि जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ या किसी प्रदेश का, स्टेट का मुख्यमंत्री या कोई राजनेता यदि डेमोग्राफी के आधार पे वह अन्य लोगों को ला करके जनसांख्यिकी या वहाँ पे असंतुलन पैदा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। वहाँ इमरजेंसी क्यों नहीं करते? इंदिरा गांधी ने अपने समय में 5 बार 8 बार इमरजेंसी अन्य प्रदेशों में, देशों और प्रांतों में लगाया। यह इसमें भाजपा की सरकार है। भाजपा क्यों नहीं ऐसे इमरजेंसी के तौर पे उन सरकारों को भंग करती है जो इस देश के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो इसके लिए चुनाव ना हो यह विषय नहीं है, और ये ऐसा कि चुनाव ना हो यह भी ठीक नहीं है। चुनाव हो, लेकिन जिन कारणों से, जिन स्रोतों से डेमोक्रेटिक परिवर्तन चेंजेज आ रहे हैं उन पे अंकुश लगाना, प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आपको संसद मिला है, संसद में बहुमत है, उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून पास करें और ऐसे लोगों का कतई प्रश्रय न दें जो लोग की ऐसे माहौल क्रिएट करें जिससे कि किसी व्यक्ति को तुष्टिकरण के आधार पर उसको सफलता प्राप्त हो। इस पर लगातार अंकुश के लिए कानून की आवश्यकता है और तभी यह संभव हो पाएगा। आप ये मान रहे हैं कि कानून ऐसा होना चाहिए जिस पर इस तरीके की जो भी प्रदेश हैं जहाँ पर भी इस तरह के चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर लगता है कोई विधानसभा हो, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, पहले से ही निर्धारित हो सकती है, वहाँ पर कानून की आवश्यकता मानते हैं? जी हाँ, देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं, कश्मीर में एक व्यक्ति जो है जेल से चुनाव लड़ा और वह जीत गया। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे लोग विकास के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है आजकल। आप पहले से देखिए, आज के डेट में आप बनारस की ही स्थिति देख लीजिए। बनारस में पहले से कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, गंगा घाटों पर आप जाकर के देखिए, जो विकास है वो आपको दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देता है। ये हमारी अशिक्षा को दर्शाता है कि हम जो है अपने मजहब पे या हम अपने कास्ट पे जाकर के जो वोट दे रहे हैं, ये अब आप बताइए, वो जो व्यक्ति जो जेल में है और जो जेल में से जीता है वो जनता के बीच में क्या जाएगा और क्या उनकी सेवा करेगा? लेकिन जनता उनको चुनी। यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सबसे पहले जो है इस देश में राष्ट्रीय पार्टियों को ही जो है चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए, क्षेत्रीय पार्टियों पर बैन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय ने जो भी कहा है वो एकदम सत्य कहा है। वोटों का जो पोलराइजेशन है, क्या मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं कुछ लालच हो, कास्टिज्म हो, ये सारी चीज़ें कुछ इलाकों में इतनी भारी पड़ जाती है कि चुनाव से पहले ही नतीजे आने लगते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इसका बीज तो उसी समय पड़ गया था। जब धर्म के आधार पर देश में बंटवारा हुआ तो उस समय से ही तुष्टिकरण की नीति जो तत्कालीन सरकार, नेहरू सरकार थी, और तत्कालीन तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई। आज वह बीज जो है बटवृक्ष की तरह बड़ा हो गया है। तो आज जो चर्चा हो रही है, चर्चा तो आज़ादी के पहले ही होनी चाहिए थी। तो उसका भोगदंड कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे। दूसरी चीज़ है नीतियों का अभाव। जब सामान्य जो है, जन सामान्य के लिए सामान्य कानून नहीं बने, अब सिविल कोड है, अगर जो है जनरल सिविल कोड अगर बन गया होता, सबके लिए समान न्याय संहिता होता, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को ले आके बसाया जाता है, उनको आधार कार्ड इशू किए जाते हैं। आप अन्य आसाम में देख लीजिए क्या परिस्थिति है। दूसरे देश के नागरिक जब यहाँ पे वोट की राजनीति के लिए उनको प्रश्रय दिया जाएगा, उनसे वोट लिया जाएगा, तो इस देश का हित प्रभावित होगा। तो इसके लिए तो कोई व्यक्ति जिम्मेदार थोड़ी है। जो सत्ता के नशे में लोग पागल हो गए हैं, सत्ता किसी भी स्तर पे पाना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी दुष्कृत्य करना चाहते हैं, कुकृत्य करना चाहते हैं, भारत देश के साथ गद्दारी पे आमादा है। ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। सख्त कानून बनावे। चुनाव आयोग क्या कर रहा है बैठ के? चुनाव आयोग के पास सभी डाटा है कि किस सन में कितनी आबादी थी, आज कितनी आबादी है, किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत वोट पड़ रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई सामान्य नीति के निर्धारण नहीं हो सकता? तो देखिए, आप नीति नियंत्रण का अधिकार संसद को हम लोगों ने दे दिया है, भारत की जनता ने दिया है। अब भारत की संसद को यह तय करना है कि जो अभी ये डेमोग्राफिकल जो चेंजेज आ रहे हैं, या जो एक प्रकार से एक विकृति का रूप ले रही है,
इसको हम किस प्रकार से नियंत्रित करें, इसके लिए सक्षम कानून बनना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पर चर्चा होना चाहिए। मात्र किसी एक पदाधिकारी के, अधिकारी के या राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति से महान जो बड़े पद के लोग हैं उनकी चर्चा से चीज़ें तय नहीं होंगी। ये परिवर्तन आज कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी नीतियों में कहीं न कहीं कमी थी, तो उन नीतियों को सुधारने का समय है। समय रहते उसको सुधारा जाए, नए कानून लाए जाए और ऐसी सभी पार्टियों को क्यों नहीं बैन करते जो पार्टियां केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश में समझ जिंदा है। नहीं, राहुल गांधी तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जाति जनगणना की इस देश में क्या जरूरत है? जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ, उस देश की सारी समस्या हिंदू मुसलमान के आधार पर होगी। डेमोग्राफी बदल रही हिंदू मुसलमान के आधार पर। आज आप देख लें, बहुत इलाकों में स्थिति ये हुई है कि अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक नजर आता है, टोपी लुंगी नजर आती है। तो डेमोग्राफी तो बदल रही, उसका सीधा जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा वो चुनाव में पड़ रहा है। वो पता क्या, आपको क्या लगता है कि आज ये 20 साल बाद क्या स्थिति होगी? यहाँ लोकतंत्र बचेगा, यहाँ सरिया तंत्र हो जाएगा। उसी डेमोग्राफी की चिंता उपराष्ट्रपति महोदय ने की है कि नहीं, इसको रोका जाना चाहिए कठोरता से। नहीं, हिंदुस्तान में जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। मुसलमान जो है या तो सरिया ला मानता है या तो उसको जो भी व्यवस्था है, चाहे लोकतंत्र हो तो राजतंत्र हो, उसको सरिया इस्लामिक मूल बदलने में लगा रहता है। डेमोग्राफी बदलने का जो सबसे बड़ा खतरा है वो हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए। पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी, हिंदुओं की पीड़ा बढ़ जाएगी, व्यवस्था बदलेगी, लोकतंत्र खत्म होगा। तो जो उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए। चुनाव आम आदमी देश के विकास के लिए होता है। ऐसे में इस तरीके से चुनाव को इफेक्ट करना किसी इलाकों में खास तौर पर यह बेहद चिंताजनक है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर होगा। ऐसे में इस पर चुनाव आयोग को भी खास ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि देश में तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ चुकी है। यहाँ पर जनसंख्या इस तरीके से हो गई कि वहाँ पर चुनाव कराओ तो नतीजा एक सा ही आता है। तो ऐसे में ऐसी जगहों पर चुनाव कराना अब बेमतलब हो गया है। उन्होंने इसको लेकर के चिंता भी जाहिर की है। हमारे साथ कानपुर के तमाम लोग मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि कहीं पर चुनाव कराया जाए तो रिजल्ट वैसे ही आते हैं। क्या लगता है कि डेमोग्राफी वाकई में ख़राब हो गई है? देश की तमाम जगह ऐसी हैं, जैसे सीसामऊ की बात कर ली जाए तो माना जाता है कि मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ से जीतता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि इस तरीके का जो बयान जो सामने आया वाकई में चिंता का विषय ही है? जिस तरीके का बयान उपराष्ट्रपति महोदय ने दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आप जिस संवैधानिक पद पे हैं तो पद की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए, तो इस तरीके की बयानबाजी ना करना चाहिए। रहा सवाल ये, क्योंकि हमारा देश जो है वो महान लोकतांत्रिक मुल्क है, पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है कि ये मजबूत लोकतंत्र मुल्क है। अब इस मुल्क में के एक उपराष्ट्रपति इस तरीके की बयानबाजी अगर करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? रहा सवाल ये कि कुछ जो राज्यों की बात उन्होंने कहा है, खुल के तो नहीं कहा है कि कौन से राज्यों की बात कहा है। राज्य तो अलग अलग हैं, मध्य प्रदेश भी तो है, दीगर और तमाम अलग अलग राज्य हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक लोग रहते हैं। तो क्या वहाँ की बात कर रहे हैं या जहाँ पे जो है अल्पसंख्यक जो है वो इक़्तिदार में, या वहाँ की बात कर रहे हैं? या तो वो खुल के बताएं कि किन राज्यों की बात कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी से बचने की ज़रूरत है। खास करके उपराष्ट्रपति होने के नाते उनको इस तरीके की बयानबाजी ना देनी चाहिए। क्या लगता है वैसा, क्या वाकई में देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं? डेमोग्राफी ऐसी हो गई कि एक ही पार्टी के लोग जीतते हैं वहाँ पर? देखिए वैसा, अब मेरे अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आज पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है कि वो जानती है कौन काम करा रहा है, कौन काम नहीं करा रहा है। तो पब्लिक भी जो चुन रही है, जिसका चुनाव कर रही है, वो बहुत सोच समझ कर रही है। अब जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये गोविंद नगर विधानसभा से जो है माननीय अजय कपूर जी कितनी बार विधायक रहे, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनको जो है सेट किया गया है। भाई उन्होंने काम किया, वो विधायक रहे। तो इसी तरह से हर जगह, हर राज्य में, सब जगह पे ये है कि भाई काम करने वाले को पब्लिक पसंद कर रही है और पब्लिक चुन रही है। तो इसी तरह से अगर हो रहा है तो चुनाव तो भाई ये कोई चुन थोड़ी जा रहा है कि भाई इसी को हमें बनाना विधायक नहीं। विधायक तो जो है वो अपने काम से बन रहा है। जो भी प्रत्याशी चुने जा रहे हैं वो अपने काम से चुने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका बेस, हम सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम एक एजुकेशन से फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जितने भी लीडर हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो सबसे पहले एजुकेशन पे कुछ ऐसा वर्क करें, उस पर ध्यान दें ताकि पब्लिक अवेयर हो और इन सारी चीज़ों को। जातीय आधार को ध्यान में रख करके उन्होंने ये बयान दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तरह तरह के भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं। तो अब किस राज्य के ऊपर किस बात के हिसाब से उन्होंने इस बात को कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके जो है कोई
उनका देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट पहले ही पता रहता है क्या होगा वहाँ पर। नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। संवैधानिक पद पे हैं वो, और जैसा भी अभी आपने कहा कि क्या जातीय समीकरण वो समझ रहे हैं, तो ये उनको जनता को बताना पड़ेगा इस बात को कि वो किस बिहाफ पे इस बात को क्या वो चाहते हैं कि कहाँ एक जैसे नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं तो मुसलमान माइनॉरिटी में है हमेशा से यहाँ पे, तो वो किस एरिया को चाहते हैं कि क्या कहीं मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाता है तो उन्हें लगता है एक जैसा आ रहा है, क्योंकि जहाँ बहुसंख्यक हैं वहाँ भी तो हमेशा एक जैसे आएंगे, वहाँ हमेशा ही शर्मा श्रीवास्तव और यादव और सारे लोग जीतेंगे। तो ये उनका बयान कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी की सोच को पूरे देश पे थोपना चाहते हैं, तो हम इस बयान पे बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, सरासर गलत बात है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है जिस तरीके का बयान सामने आया कि डेमोग्राफी बिगड़ रही है देश की, क्या लगता है आपको वाकई में बिगड़ रही है? देखिए, जब से 2014 की सरकारें बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो तरह तरह के जो है बयान आते गए। ये कोई पहला बयान नहीं है धनखड़ जी का, देश के उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले सदन में भी उन्होंने माननीय सांसद जो है जया बच्चन जी से भी उनका विवाद हुआ, और इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कपड़ों से पहचाने जाओगे, घुसपैठिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो एक आदत सी हो गई। लेकिन ये लोग पहली बुझाते हैं, ये लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं और एक पहली ला के छोड़ देते हैं और उस पर जो है चर्चाएँ डिबेट शुरू कर देते हैं। अगर इनको लगता है कि जो है इस लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है, गुजरात में से स्वागत करें, गुजरात से शुरू करें, ना कराएं वहाँ पे जो है राजस्थान ला के देखें, एक बार देखते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, वहाँ की प्रजा को, वहाँ की जनता को कैसा लगता है, वहाँ के नेताओं को कैसा अच्छा लगता है। तो गुजरात में लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, आप अगर चाहते हो तो शुरुआत वहाँ से करिए, लेकिन आपकी जो मंशा है वो मंशा क्लियर करनी चाहिए। आप पूरी बात करिए, पहली ना बुझाइए। आप देश के एक बहुत बड़े पद पे हैं, तो आप सबके लिए हैं, तो आपको सोचना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस यहाँ के देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा संविधान सन 1950 को लागू हुआ, तब से लेके आज तक लोग संविधान के ऊपर ही चल रहे हैं। तो कभी ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा भी सोचती होगी कि आखिर में किन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो तरह तरह के जो है बातें करते हैं, जो गैर संवैधानिक बात करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं। अरे आप जो है इलेक्शन और अच्छा से ढंग से कराइए भाई। लोकतंत्र है तो उसमें हमें जो है जो भी राजा चुनना है तो हम वोट के ही माध्यम चुनेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये टारगेट बना के कहते हो, आप नाम नहीं लेते हो, लेकिन ऐसी बात करते हो कि जो जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल जैसी बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन ना हो तो गुजरात से शुरुआत करें। बाकी मणिपुर आज भी चल रहा है, मणिपुर पर क्यों नहीं ध्यान दिया? हो सकता है ये आसाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 21 लाख लोगों को इन्होंने CNRC के तहत फंसा, जो आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इनसे पूछना पड़ेगा, पहले ये क्लियर करें, तब फिर हम लोग प्रतिक्रिया दें, वरना ये एक फिजूल बात है, सिर्फ और सिर्फ फिजूल बात है, जो अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इस देश के जो है जो मुद्दे हैं उनको भटकाने की बात कर रहे हैं। देश महंगाई हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। भाई साहब, इस तरीके के बयान क्या लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए दिया जाता है, या इसका कुछ मतलब है कि डेमोग्राफी बिगड़ रही है देश की? पहले तो हमारे उपराष्ट्रपति जी ये बताएं, सरकार चुनने के बाद ही तो वो आए हैं, पहले तो वो सरकार बर्खास्त हो जाए जिससे वो बन के आए हैं, उपराष्ट्रपति हुए हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ के मुसलमानों ने या यहाँ के जो और भी लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ख़ास करके हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिसको हम अल्पसंख्यक मुसलमान कहते हैं, उन्होंने गांधी को चुना, जिन्ना को नहीं चुना। उन्होंने यहाँ पर पटेल को चुना, नेहरू को चुना। हमारे सामने पूरे खुला विकल्प था। हमने मुस्लिम लीग को ठुकराया, हमने किसी भी मुस्लिम तंजीम को ठुकराया, हमने कांग्रेस को चुना। क्या आज ये ज़रूरत उनके कैसे पड़ गई उनको कि इतना बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान क्या वाकई देश हित में है या देश को विभाजन विपरीत की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पर हमारे यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं या और समुदाय के लोग हैं और जो जातियों को लोग हैं, अगर हम चुनाव की प्रतिक्रिया को इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ पर अब कुछ राज्यों में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो शुरुआत तो जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ से वो करके देख लें, तो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी। और दूसरी बात ये है, हम उपराष्ट्रपति जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या
जिस मुल्क में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है वो मुल्क का क्या हश्र होता है। क्या श्रीलंका आपने देखा नहीं, या आप बांग्लादेश को नहीं देख रहे हो, या और दूसरे मुल्क है या उनको नहीं देख रहे हो? पहले वो अपने गिरेबान में झाँकें। अगर मुल्क के अंदर, भारत जैसे मुल्क के अंदर अगर डेमोक्रेसी पे आँच होगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। लिहाजा ये संविधान से मुल्क चलने वाला है, संविधान से चलना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। ये मुल्क को सिर्फ तोड़ने की बात है और इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी मुझे मंशा और साजिश लग रही है। कहीं ना कहीं इस मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचाने की बात है। ये दलित समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, ये मुल्क जो हमारा बना है ये सबसे बड़ा मुल्क हमारा है पूरी दुनिया में। डेमोक्रेसी जिसका एक नाम होता है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट मिलजुल कर रहते हैं।